क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा पेड़ जिसे यीशु ने श्राप दिया और वह पेड़ रातों रात सूख गया? क्या इस पेड़ या इस श्राप का संबंध हमारे जीवन से है? आगे इस पर बात करेंगे। इस घटना के द्वारा हम अपने जीवन का आकलन कर सकते हैं। क्या यह श्राप आज भी हमें प्रभावित कर रहा है? आइए हम इस पर मनन करें। मरकुस रचित सुसमाचार के अध्याय 11 के पद 12 से 13 में लिखा है, दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसे भूख लगी और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाया। आगे हम पाते हैं कि पेड़ में फल न पाकर यीशु ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, अब से तेरा फल कोई खाने ना पाए। जब अगले दिन उसके चेले लौट रहे थे तो उस अंजीर के पेड़ को जड़ से सूखा पाया। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जो बाहर से तो हरा भरा था पर भीतर से पूरा खाली? क्या होगा यदि बाहरी जीवन से हम भी परिपूर्ण लगें लेकिन भीतर से हमारे जीवन में मसीह का कोई फल ना मिले? यह घटना हमें केवल चमत्कार को नहीं बताती बल्कि आत्मिक जीवन और फलदायी विश्वास की गहराई को समझाती है। कई बार हमारी ज़िंदगी बाहर से धार्मिक और अच्छी लग सकती है, लेकिन उसमें सच्चे विश्वास, प्रेम और आत्मिक फल ना हो तो वह खोखली होती है। इस घटना से हम यह सीखते हैं कि परमेश्वर केवल बाहरी दिखावा नहीं चाहते बल्कि अंदर से सच्चा और फलदायी जीवन चाहते हैं। हमारे जीवन में आत्मिक फल, प्रेम, दया, नम्रता, सत्य और विश्वास होना बहुत ही आवश्यक है। यह घटना केवल यीशु के चमत्कार को नहीं दिखाती बल्कि यह हमारे लिए एक चेतावनी है। हमें अपना विश्लेषण करना है। क्या हम केवल हरे भरे हैं? क्या हम में केवल पत्ते ही पत्ते हैं या हम में आत्मिक फल भी है? हम अपना आकलन करें कि हम किस तरह का पेड़ हैं। क्या हमारी ज़िंदगी सिर्फ पत्तों मतलब दिखावों से भरी है? दोस्तों, क्या 2000 वर्ष पूर्व अंजीर के पेड़ को दिया गया श्राप आज भी हमारे जीवन को किसी तरह प्रभावित कर रहा है? यदि हम मसीह में फलवंत नहीं हैं तो यह वचन हमारे लिए एक चेतावनी है कि हम अपने जीवन में समय रहते आवश्यक सुधार कर लेवें, क्योंकि एक ही रात में अंजीर का हरा भरा पेड़ सूख गया। प्रियों, हम वचन से ही जानते हैं कि सूखा पेड़ भट्ठों में ही झोंका जाता है, उसका और कोई उपयोग नहीं है। लूका के अध्याय 3 के पद 9 में लिखा है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। यदि हमारा भी जीवन फलवंत नहीं है तो उस श्राप की छाया कहीं न कहीं आज भी हमारे जीवन को किसी न किसी क्षेत्र में प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, यदि आपको यह गूढ़ और प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताइए आपको इस कहानी का कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा छू गया। प्रभु आपका जीवन फलदायी बनाए, बाहर से ही नहीं पर भीतर से भी। जय मसीह की।